जितनी बातें हुई हैं उसमें तो कहीं इमरोज़ भाई हमें लगता नहीं है कि महिलाओं के लिए आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर समुदाय में, धर्म में कोई इज़्ज़त-विज़्ज़त है या नहीं है? अरे सर, जब लफ्ज़ ही औरत मिला, वेजाइना, आप किसी को वेजाना वेजाना कह के ए शर्मगाह, ए शर्मगाह, ए योनी ज़रा कहेंगे तो क्या उसे इज़्ज़त दे रहे हैं? आपसे पूछता हूँ, इज़्ज़त दे रहे हैं? हैं? तो औरत लफ्ज़ ये वो किया यहीं से। फिर निकाह, निकाह का मतलब विवाह नहीं है। फ़िरोज़ुल लुगात में साफ़ तौर से लफ्ज़ आप इसमें फिर ये कहते हैं महर, महर तो इन्होंने जोड़ दिया, कुरान में महर लफ्ज़ नहीं है, उज़्र, उज़रत, कि उसको जैसे आप किसी गए वेश्यालय में, आपने अपनी ज़रूरत पूरी की, उसको पैसे दिए और पैसे पहले माँगती है वो, जो अब मैंने एक काम किया था एक स्टोरी पे, उसमें दिखाया था, तो ऐसे ही पैसे पहले देने पड़ेंगे आपको। तो ये है, अब चलो बात यही नहीं रुकती, अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया? आधा दिमाग है। यार, आपकी माँ पाल पोस के आपको बड़ा करने वाली, आपको संस्कार देने वाली, उसके अंदर आधा दिमाग था। आधे दिमाग की औरत ने पूरे दिमाग का पुरुष जन्म दे दिया। दिमाग आधा है, उसका जायदाद में हिस्सा आधा है, उसकी गवाही आधी है। अगर उसका कार कर दे, इस्लामिक लॉ क्या है, इस्लामिक रूल ये है कि उसे 4 ख्वातीन चाहिए गवाही के लिए, 4 ख्वातीन चाहिए, और क्योंकि एक की गवाही 2 की मिला के पूरी होगी, 1 बनेगी, तो 4 की 2 गवाही हो गई 2 लोगों की। अब 5 वो जिसका बलात्कार हुआ, ऐसा कौन शख्स इतना बड़ा पहलवान है, 5 औरतें हैं, उनमें से एक को उठा अरे वो 5 उसे मार देगी, उसका सब कुछ काट कूट के फेंक देगी। हुँ, हुँ। यह है इस्लाम में दर्जा। और आदमी जब चाहे तलाक तलाक कह दे, यह इस्लाम में दर्जा। वो एक के बाद एक शादी करता रहे, उसका दिल दुखाता रहे, यह इस्लाम में दर्जा। मौलाना जर्जीस बड़े फख्र से बात कहता है, अभी जेल में बलात्कार के आरोप में, वो कहता है कि अगर वो गा के बोलता है, अगर तुम ऊँटनी पर बैठी हो और तुम्हारे बच्चा होने वाला है, उसका ये अंदाज है, और बच्चा होने के वक्त आ गया है और तुम्हारे शोहर को जरूरत पड़े हम इस तरह की, तो तुम ऊँटनी से उतर के आओ, पहले उसकी जरूरत पूरी करो। यह इस्लाम में, ये खुश होके बता रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मुस्लिमों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उन्हें, आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, इनके ऊपर तो हर जगह पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी भी देश में खुश नहीं है, खुद अपने ही देश में खुश नहीं है, वहाँ भी एक दूसरे को मार काट रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भाजपा है, अफ़गानिस्तान में भाजपा है, बांग्लादेश में भाजपा है, ये तो हर जगह ही मार काट रहे हैं। और अगर वाकई में इन्हें लगता है कि जब से भाजपा सरकार आई हमारे ऊपर जुल्म व ज़्यादती बढ़ गई है, हमारे ऊपर तशद्दुद बढ़ गया है, तो फिर कुरान इस बारे में क्या कह रहा है? सूरह निसा की 97 आयत साफ तौर से खुलेआम कह रही है, जब आप मरेंगे, जिसका मफहूम ये बैठता है कि जब आप मरेंगे तो फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हुए, आपकी प्राण निकालते हुए आपसे कहेंगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो, हमारे ऊपर क्या, आप कह रहे थे जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, क्या तुम्हें अल्लाह की ज़मीन की वुसअतें मालूम नहीं थी, फैलाव मालूम नहीं था, तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, तुम कहीं और जा नहीं सकते थे, और तुम ये जुल्म सहते रहे तो अब तुम जहन्नुम में जाओगे। तो जो भारत के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और वाकई इनके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, तो भाई छोड़ दो भारत को, पहली फुर्सत में छोड़ दो, क्योंकि आप जहन्नुम में जाने वाले हैं। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है, और कुरान की एक भी आयत से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। एक फिल्म आई है अभी, उदयपुर फाइल, आपने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे। वो फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हो पाई है। वो फिल्म एक ऐसा वाक़या था जिस पर वो बनाया गया है, जिसमें जो है वो जो टेलर थे उनका सर अलग कर दिया गया था। इस फिल्म को क्यों, आपको क्या लगता है, क्या फिल्म, आप इसको रोकने की वजह जो है, जो भी हो, वो आपको लगता है कि कितना सही कितना गलत? देखिए, नंबर एक, जिन कातिलों ने, जिन हत्यारों ने
उन्हें कातिल भी नहीं कहूँगा, हत्यारा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे कुरान ये कह रहा है मर्डर कराने की। पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने पैंट खोल खोल के मारा, चेक कर करके, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि उनके लिए भी कुरान जिम्मेदार है, अल्लाह जिम्मेदार है। हाँ, ये सब कुरान करा रहा है, काफिरों को मारना काटना। यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के मौलाना बिल्कुल साफ तौर से बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं, मेजोरिटी में है, वो कम नहीं है, भाई भाई के नारे लगाए, जो उनकी तादाद बहुत है। तो उनका गला काटा, गला काट के वीडियो भी बनाई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, लेकिन वो उसके भी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं दिया, और जो वोट की लायक जिसकी उम्र नहीं हुई वो उसके ही प्रधानमंत्री है, सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गला काटने के बाद मोदी जी को भी धमकी दे रहा है, तुम्हें भी ऐसे मारेंगे, ऐसे काटेंगे, और खुलेआम सब वीडियो पड़ी है, वीडियो बना के इन्होंने डाली है। सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य कहूँ, क्या कहूँ, उन कातिलों को ज़मानत मिल जाती है। अगर यही कन्हैया लाल दर्जी अगर ये होते दुबई में, किसी इस्लामिक स्टेट में होते, और मारने वाले चाहे मुसलमान होते, तो क्या वो छूट गए होते? उनका भी सर तनसुदा कर दिया होता, फांसी पे लटका दिया होता, और उनको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिल जाती है, और ज़मानत भी कौन? यही दिलाते हैं, ये मदनी, हाँ, ये मदनी दिलाते हैं ज़मानत भी, यही पैसा इकट्ठा करते हैं, यही चंदा इकट्ठा करते हैं, उन जिहादियों को बाहर निकालते हैं। और कल तक सबके सब कह रहे थे हम कन्हैया लाल के साथ हैं, हम उसके बच्चों के साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ है, लेकिन जैसे उदयपुर फिल्म आई, उदयपुर फाइल आई, और सबका सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी दिखाने के लिए तो अपनी औकात पर उतर आए। ये अलतकैया कर रहे थे। ये अलतकैया किसे कहते हैं मालूम है? अलतकैया इसे कहते हैं काफिरों को बहलाओ फुसलाओ, झूठ बोलना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे भाई हो, लेकिन जहाँ मौका लगेगा भाई का से कहते हैं या तो कलमा पढ़ ले, वरना सरतन से जुदा हो जाएगा। इसे कहते हैं अलतकैया। ये कल तक जो रो रहे थे, आर कर रहे थे कन्हैया लाल जी के कातिलों के साथ, हाँ, हम वो सॉरी, इनके फैमिली के साथ खड़े, हम कहाँ गया इनका भाईचारा, कहाँ गया भाई? जब फिल्म में गला कटते दिखाया, बहुत अच्छे एक्टर हैं अपने ये विजयराज जी, हाँ, तो उन्होंने रोल किया, वहाँ तो विजयराज का गला कट रहा है ना। जब गला काटने पर वीडियो पर प्रॉब्लम नहीं है तुमने क्योंकि खुद वो वीडियो आज ही पड़ी है, कितने लोग आए। अगर वाकई में ये जिहाद पसंद मुसलमान ना होते तो जेल से छूटते ही उसको पत्थरों से मार मार के कुचल कुचल के मार देते कि ऐसे कातिलों को के लिए समाज में जगह नहीं है। बस इन्हें इसलिए फिल्म रोक रहे हैं ताकि कहीं हिंदू गलती से जाग ना जाए। इन्होंने तो कश्मीरी फाइल को भी रोकने की कोशिश की, हालांकि जितना दिखलाना चाहिए था उस फिल्म में उतना नहीं दिखाया इसे, फिर भी जितना छोटा सा बस एक इन्फॉर्मेशन तक ही है। इन्होंने तो विरोध किया था केरला स्टोरी पर भी, जो कि सच है, देखने को मिल रहा है ना। एक जिहादी झांगुर बाबा कौन है ये दिख रहा ना, साबित हो रहा है ना, केरला स्टोरी साबित हो रही ना, सही। हाँ, अब ये कहीं हिंदू जाग ना जाए, लेकिन हिंदू अगर जाग गया, जागने का मतलब जितने कट्टर मुसलमान हैं, अगर इनसे आधा भी कट्टर हो गया हिंदू अगर जाग गया, तो मुसलमानों के लिए एक ही नारा गूंजेगा पूरे भारत की फजाओं में, भारत की हवाओं में, कि जाग जाओ, यानी छोड़ दो सब चीजें, जाग जाओ या फिर भाग जाओ, जागो या फिर भागो। आपको लगता है कि कि अभी जिस तरीके से अभी भाजपा काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो तरीका ठीक है काम करने का? योगी जी जिस तरीके से काम, भाई देखो, मैं योगी जी का तो फैन हूँ, हाँ, और जैसे हमारे मोदी जी के भाषण हुआ करते थे जब सीएम की पोस्ट पर थे, जो कांग्रेस से सवाल करते थे, आज इस पद पे बैठने के बाद वही सेम सवाल कांग्रेस भी इनसे कर रही है। अगर हमारे योगी जी भी फिर ऐसे ही हो गए इस सीट पर बैठने के बाद, तो भाई फिर मेरा दिल तो टूट जाएगा। इसलिए योगी जी सीएम, वो पीएम ना बने, और बने पीएम तो मेरी तो इच्छा है बने, और बनते हैं तो जो आज है हमारे योगी जी, वही वाले योगी जी रहे।